अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अजलन से फ़रमाए, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो प्यारे व्यूअर्स, जुमातुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सब के लिए खैर करे और ये दिन अच्छा साबित हो, तमाम दिन हमारे लिए अच्छे साबित हों। तो इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि जितने भी बेटे, भाई और बुज़ुर्ग हैं, जुमा लाजमी पढ़ा करें। अगर इंसान एक जुमा छोड़ देता है तो उसके दिल पे छोटा सा निशान बन जाता है। अगला जुमा छोड़ा, वो निशान बड़ा हो गया, ऐसे बढ़ता बढ़ता वो स्याह धब्बा बन जाता है। फिर इंसान ना जुमा की तरफ जाता है, ना किसी नेकी की तरफ जाता है। तो आप कोशिश करें, आदत बनाएं, अपनी इस आदत को अपनाएं कि एक जुमा पढ़ें कोशिश से, क्योंकि शैतान हमारा पीछा करता रहता है। तो फिर अगला जुमा पढ़ें, अगला, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो दाग जो है वो ख़त्म हो जाता है और इंसान नेकियों की तरफ चला आता है। तो ये लाजमी चीज़ है। दुनिया जो है वो रोज़ाना रिश्ता पता नहीं कितने लोगों की जान कब्ज़ करता है, हमें पैगाम दे के जाता है, लेकिन हम समझते नहीं। ये नहीं कि वो स्पेशल हमें कहता है कि सुनो मैं फ़लाँ को लेके जा रहा हूँ। जब वो लेके जाता है वो हमें पैगाम ही होता है हमारे मोहल्ले से। शहरों में भी ऐसे ही है, गाँव में भी दुनिया चली जा रही है। और जो कब्र है वो हमें रोज़ाना 70 बार से ज़्यादा बार याद करती है। कभी हमने ये सोचा कि हमने कब्र को याद किया? कभी हम सोचते ही नहीं। कभी आप ऐसे करना कि लाइट बंद करके जब सोना हो, लाइट बंद करके कब्र के बारे में सोचें कि इतना बड़ा कमरा है, उस कब्र में क्या होगा अंधेरे में। जो छोटी सी जगह है, बस जितनी जगह में इंसान लेट सकता है, बैठ सकता है, थोड़ी सी जगह होती है, तो उधर हमारा क्या बनेगा अगर कब्र ने हमें जकड़ लिया। वो ये सारा कुछ कब्र ये कहती है कि मैं अंधेरी जगह हूँ, मैं इंसान को जकड़ लेती हूँ, लेकिन हम कभी याद ही नहीं करते कब्र को। अगर रोज़ाना कब्र को हम याद करें तो मुझे नहीं लगता कि हम गुनाह कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें मौत अपनी याद हो तो हम गुनाह की तरफ कम जाएंगे। तो मेरी ये सबसे बेटे बेटियों से गुजारिश है, बड़ों से भी, बुज़ुर्ग सारे, कि गुनाहों से दूर रहें। बच्चों को अभी आदत डालें, जुमा पढ़ें बच्चे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन आएगा वो खुद मस्जिद जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये मैं सबसे कह रही थी कि आप छोटे जो बच्चे हैं या बड़े हैं, नमाज नहीं, आदत नहीं है नमाज की, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि शैतान वर्गलाता है इंसान को। जब नमाज का टाइम होता है ना, सुबह को थपकियाँ दे दे के इंसान को सुलाता है कि नमाज ना पढ़ पाए। जब हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं, तो थपकियाँ दे दे के सुलाता है। कोई ना कोई ख्याल हमें डालता है कि ऐसे नहीं करो, ठहर के कर लेना ऐसे। तो जब हमारी नमाज कज़ा हो जाती है तो फिर वो खुश होता है, शैतान खुश होता है कि इसने नमाज नहीं पढ़ी। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको अल्लाह ताला का सिर्फ़ एक नाम बताऊंगी, अगर आप वो पढ़ेंगे, आप जैसे भी हो, दिल नहीं भी करता, मजबूरन वज़ू करें और जाए नमाज पे एक बार खड़े हो जाएं, तो फिर क्या होगा, शैतान के थोड़े बहुत तो पाँव जल जाएंगे। आपने नमाज पढ़ के, अगर आप ज़्यादा नहीं तो 4 फ़र्ज़ पढ़ें, हर नमाज के पढ़ लिए। तो पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, या रहमानु, अल्लाह ताला का नाम है, आपने इसको एक तस्बीह आपने करनी है इसकी रोज़ाना। ये आप 40 दिन 41 दिन जितने आप करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नमाज छोड़ने को दिल नहीं करेगा। नमाज दिल का सुकून है। नमाज जो है ये दीन का सतून है। सतून के बग़ैर कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती। तो हम समझते ही नहीं, दिन ब दिन हम कब्र के करीब जा रहे हैं। दुनिया जवान, अब ज़्यादा जवान ही जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते अभी तो उम्र पड़ी है, नहीं, जवान चले जा रहे हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, बीमारियों से तो दिल दुखता है, डर जाता है दिल। तो प्लीज़ आप जितने बुरे काम हैं, कोई बात नहीं, शैतान अगर वर्गला के गुनाह करवा लिया तो हमारा 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला मौजूद है ना। वो कहता है कि आओ मेरी तरफ, कोई है बख्शिश मांगने वाला। और एक बात आपको कहूँ कि जब आपको रात को अचानक नींद से आँख खुले, कभी ऐसे हो जाता है
तो उस वक्त आप फ़ौरी कोई दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमाता है। आधी रात को अल्लाह ताला फरमाता है कोई है मेरे से मांगने वाला, मैं उसको अता कर दूँ। कोई भी चीज़ जायज़ ख्वाहिश किया करें, नाजायज़ ख्वाहिश कभी नहीं किया करें। जायज़ ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करता है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये अल्लाह ताला की तरफ हमारी मुतवज्जो जो होना है ना, हम होते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो या रहमानो, रहम करने वाला, आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे नमाज की आदत बन जाएगी। फिर आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब नमाज का टाइम होगा आप बेचैन हो जाया करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप नमाज फ़जर जो गाफिल पे भारी है, इशा और फजर ये दोनों, बाकी तो पढ़ लेते हैं, चलो जैसे भी किया करा पढ़ लिया, लेकिन फ़जर अक्सर लोग छोड़ देते हैं। फ़जर कहते हैं ना बुज़ुर्ग कि फ़जर के वक्त अल्लाह ताला रिज़्क बांट रहा होता है। तो अक्सर शिकायत यही होती है, हमारे घर में बरकत नहीं, रिज़्क नहीं। तो नमाज फ़जर अदा करें, सूरह यासीन पढ़ें, फिर देखें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके काम बेहतर, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म, आप दिल को सुकून भी बड़ा मिलता है, सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। यकीन करें कि नमाज जब कज़ा होने वाली होती है, कहीं गए होते हैं ना, तो टेंशन सी, बेचैनी सी लग जाती है कि हमारी नमाज जा रही है। जो नमाज कज़ा होगी वो फौत हो गया, जैसे मुर्दा कभी वापस नहीं ना आता। जो नमाज गई, समझो अगर आपने जानबूझ के जो नमाज छोड़ी है ना, कज़ा भी पढ़ते जाओ तो वो वापसी का सोचें भी ना। कज़ा नमाज का अगर सबसे अज़ाब, कम दर्जे का अज़ाब, अगर आप, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह किसी मुसलमान को अल्लाह पाक अज़ाब ना दे, आमीन, कि आग के जूते पहना दिए जाएं, तो बर्दाश्त कर लेंगे हम? नहीं हो सकते। तो प्लीज़ आप अच्छे कामों की तरफ जाएं, बुराइयों को छोड़ दें, ज़्यादा ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआएं सुनेगा। मेरी यही गुजारिश है कि आज से आप अपने दिल से अहद करें, वादा करें कि नमाज हम ज़्यादा नहीं तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लिया करेंगे। ये जितनी वीडियो आप शेयर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि किसी के दिल पे गहरा असर हो जाता है ऐसे कि एक आम से बंदे की इंसान बात सुनता है, उसको गहरा असर होता है दिल पे, वो अच्छे काम करने लग जाता है। तो यकीन करें ये आपके लिए सदका जारिया है। जितनी देर कोई बंदा आपकी बात सुन के, किसी ने जुमा शुरू कर दिया या नमाज शुरू कर दी, यकीन करें पता नहीं आपकी और मेरी आखिरत संवर जाए, सदका जारिया बन जाए। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। जुमा के दिन सूरह कहफ जो है वो लाजमी पढ़ा करें, बहुत फजीलत है उसकी। अगले जुमा तक अल्लाह पाक इंसान के दिल में और नूर पैदा कर देता है कि वो इंसान गुनाहों से बचा रहता है। ये कितनी खूब बात है कि हम गुनाहों से बचे रहें, हमारा काबू ही नहीं। तो शैतान हमें वरगलाता है, तो अल्लाह पाक शैतान से दूर रखता है इंसान को। तो प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नेकियां ज़्यादा ज़्यादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा अल्लाह ताला, हम सब का अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, मेरे तमाम व्यूअर्स को जो नहीं देखते या सुनते, अल्लाह पाक उनको सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अच्छी बातें, और अल्लाह पाक जुमा सबको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और नमाज मेरी बहनों को और भाइयों को, बड़ों को, सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक पक्के सच्चे नमाजी बना दे। और अल्लाह ताला, जुमा का दिन है, कबूलियत के पूरे दिन में 24 घंटों में कबूलियत की घड़ी रोज़ाना होती है, हम मांगते ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि कभी मुँह से बुरी बात ना निकालें, शायद वो कबूलियत की घड़ी हो। जुमा का दिन तो मुबारक दिन है, दुआ मांगें। आपके और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला नेक स्वाले बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तकामत दे, नमाज कायम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा अल्लाह ताला हमारे दिल के ज़ंग को अल्लाह ताला धो डाले। प्यारे व्यूअर्स, अपने लिए और मेरे लिए दुआ किया करें, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए, नमाजी और कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनाए, और बुरी आदतों से महफूज फरमाए, अपने अमान में रखे अल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा फ़ी अमानिल्लाह।